दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ फेमस इंडियन राइटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। के.एन. दारूवाला यह एक पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नोवेलिस्ट थे। इनका बर्थ 24 जनवरी 1937 को ब्रिटिश इंडिया के लाहौर में हुआ था। बट भारत की आज़ादी के बाद इनकी फैमिली लाहौर से फैजलाबाद मूव करती है। बात करूं पेरेंट्स की तो इनके फादर एन.सी. दारूवाला लाहौर के एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे एंड मदर शिरीन दारूवाला एक ग्रेजुएट लेडी थी। दारूवाला ने इंग्लिश लिटरेचर में लुधियाना के एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीए एंड एमए कंप्लीट किया था। बाद में जाकर ये 1958 में आईपीएस भी क्वालिफाई करते हैं। अंडर ओरियन वर्क लिखने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिलती है, जिनसे इंस्पायर होकर ये कुछ और वर्क्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें इंक्लूडेड है अपरिशन इन अप्रैल, द कीपर ऑफ द डेड, लैंडस्केप्स। लिटरेचर में बेहतर परफॉर्मेंस के कारण इनको कुछ अवार्ड्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कीपर ऑफ द डेड के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड 2014 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिलता है। इनकी डेथ 87 के एज में निमोनिया से हुई थी। यह इंडियन इंग्लिश पोएट्री के एक लीडिंग फिगर भी थे। जयंत महा या उन पोएट्स में से एक है जिन्होंने इंडियन इंग्लिश पोएट्री को डेवलप करने में मेजर रोल प्ले किया था। इनका बर्थ 22 अक्टूबर 1928 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। बात करूं पेरेंट्स की तो इनके फादर लेम्युअल महापात्रा प्राइमरी स्कूल्स के सब इंस्पेक्टर थे एंड मदर सुधांशु बाला दास थी। महापात्रा ने अपना एजुकेशन स्टीवर्ट स्कूल कटक से पाया था एंड बाद में जाकर ये पटना यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में अपना मास्टर कंप्लीट करती है। राइटिंग के अलावा ये एक फिजिक्स लेक्चरर के रूप में जॉब्स भी करती है। इन्होंने 38 की एज में जाकर राइटिंग करना स्टार्ट किया था। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं अ रेन ऑफ राइट्स, लाइफ साइंस, अ वाइटनेस ऑफ बोन। लिटरेचर में इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले थे, साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री। दोस्तों इनकी डेथ निमोनिया से 27 अगस्त 2023 को हुई थी। कमला दास के बारे में यह एक फेमस इंडियन राइटर एंड पोएटेस थी। मलयालम लिटरेचर में इन्हें माधवी कुट्टी के नाम से भी जाना जाता है एंड मुस्लिम रिलीजन एडॉप्ट करने के बाद ये अपना नाम चेंज करके कमला सुरैया कर लेती है। इनका जन्म 31 मार्च 1934 को केरल के एक हिंदू नायर फैमिली में हुआ था। बात करूं पेरेंट्स की तो इनके फादर वी.एम. नायर मलयालम डेली मातृभूमि के मैनेजिंग एडिटर थे एंड मदर एक हाईली रिस्पेक्टेड मलयालम पोइटिस नालापत बालामणि अम्मा थी। इनको अपनी प्राइमरी एजुकेशन कन्वेंट स्कूल कलकत्ता से मिलती है एंड बाद में इनकी मैरिज केवल 15 के एज में एक बैंक ऑफिसर के माधव दास से हो जाती है, जो इनसे डबल एज के थे। इनके कुछ फेमस वर्क्स में इंक्लूडेड है समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट्स, ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी। ऑटोबायोग्राफी कमला दास का मोस्ट फेमस वर्क है। लिटरेचर में बेटर परफॉर्मेंस के कारण इनको कुछ अवार्ड्स भी मिलते हैं, जैसे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड, एशियन पोएट्री प्राइज। इनकी डेथ 75 के एज में निमोनिया से हो जाती है। टिम एजेकिल के बारे में यह एक फेमस इंडियन पोएट, एक्टर, प्लेराइट एंड एडिटर भी थे। इनका बर्थ ब्रिटिश इंडिया के बॉम्बे सिटी में 16 दिसंबर 1924 को हुआ था। बात करूं पेरेंट्स की तो इनके फादर मोजेज एजेकिल बॉटनी एंड जूलॉजी सब्जेक्ट्स के लेक्चरर थे एंड मदर एक स्कूल टीचर थी जिनका नाम डायना एजेकिल था। दोस्तों एजुकेटेड होने के कारण इनके पेरेंट्स का निजिम पर काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस था। ये अपनी प्राइमरी एजुकेशन
एक रोमन कैथोलिक स्कूल से गेन करते हैं एंड बाद में इंग्लिश लिटरेचर में ही बीए और एमए भी कंप्लीट करते हैं। वैसे तो एजेकिल ने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, बट उनमें से कुछ फेमस वर्क्स हैं अ टाइम टू चेंज, द अनफिनिश्ड मैन, हिम्स इन डार्कनेस। दोस्तों, इनको लेटर डी साल्म्स के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था एंड 1988 को पद्मश्री अवार्ड भी मिलता है। इनकी डेथ 79 के एज में अल्जाइमर डिजीज से हो जाती है। इनको मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री का फादर भी कंसीडर किया जाता है। एचएलवी डेरेजियो, इनका पूरा नाम हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो था। अर्ली लाइफ एंड कैरियर। दोस्तों, डेरेजियो का बर्थ 18 अप्रैल 1809 को ब्रिटिश इंडिया के कलकत्ता में हुआ था। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया प्रेजेंट टाइम का इंडिया ही है, बट ड्यूरिंग दैट टाइम इंडिया पर ब्रिटिश का रूल था, तो हम इसे इंडिया ना कहकर ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। पेरेंट्स। दोस्तों, डेरेजियो के फादर फ्रांसिस डेरेजियो थे, जो एक क्रिश्चियन इंडो पोर्टुगीज ऑफिस वर्कर थे, एंड मदर एक एंग्लो इंडियन जॉनसन डेरेजियो थी। एजुकेशन। डेरेजियो को अपना अर्ली एजुकेशन डेविड ड्रूमंड धर्मताला एकेडमी से मिला था, एंड ये अपने कंटेम्प्ररी पोएट्स सेली, बायरन एंड कीट्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। करियर। दोस्तों, राइटिंग के अलावा डेरेजियो ने कुछ पीरियोडिकल्स में असिस्टेंट एडिटर का भी जॉब किया था, एंड बाद में खुद का न्यूज़पेपर द कैलकाटा गैजेट को भी इन्वेंट करते हैं। लिटरेरी करियर। राइटिंग स्टार्ट करने के पहले डेरेजियो ने न्यू हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर के टीचर के रूप में जॉब किया था। इनकी फेमस वर्क्स में द हार्प ऑफ इंडिया, द फकीर ऑफ जंगीरा, टू इंडिया माई नेटिव लैंड इंक्लूडेड है। इनकी डेथ 22 के अर्ली एज में 26 दिसंबर 1831 को हुआ था। इनका डेथ कलकत्ता में ही हुआ था। कंक्लूजन। डेरेजियो एक एंग्लो इंडियन होने के बाद भी मॉडर्न इंडिया के फर्स्ट इंडियन पोएट कंसीडर किए जाते हैं। तोरू दत्त के बारे में इंट्रोडक्शन। दोस्तों, तोरू दत्त का पूरा नाम तारुलता दत्त था। यह एक इंडियन बंगाली पोएट थी, जिनका बर्थ 4 मार्च 1856 में ब्रिटिश इंडिया के कलकत्ता में हुआ था। बात करें पेरेंट्स की, तो इनके फादर गोविंद चंद्र दत्त कलकत्ता के मजिस्ट्रेट थे, एंड मदर क्षेत्रामोनी दत्त थी। अर्ली लाइफ। दोस्तों, 1869 में ये दत्त फैमिली यूरोप जाती है 4 ईयर्स के टूर के लिए, जिनमें से 1 ईयर यह फैमिली फ्रांस में स्पेंड करती है एंड 3 ईयर्स इंग्लैंड में। तोरू दत्त 1871 में कैम्ब्रिज में एंट्री लेती है, एंड वहां 1872 में हायर लेक्चर्स फॉर वीमेन नाम की एक लेक्चर अटेंड करती है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस टाइम में कैम्ब्रिज जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में किसी गर्ल का एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, एंड तोरू दत्त उन इंडियंस में से एक थी जिन्होंने कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। यहाँ तोरू 1873 तक रुकती है, एंड बाद में ये दत्त फैमिली 1873 में इंडिया कमबैक करती है। लिटरेरी कैरियर। दोस्तों, इंडिया आने के बाद तोरू दत्त कुछ फेमस पोएम्स भी लिखती है, जिनमें इंक्लूडेड है आ शिप ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड्स, यह 1876 में आया था। एशिएंट बेलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, यह तोरू दत्त की डेथ के बाद 1882 में पब्लिश हुआ था। दोस्तों, इनकी एक अनफिनिश्ड नॉवेल भी है, बियांका और द यंग स्पेनिश मेडन। दोस्तों, राइटिंग के अलावा इन्होंने बंगाल मैगजीन एंड द कलकत्ता रिव्यू के लिए एसेज एंड पीरियोडिकल्स भी लिखा था। इनकी डेथ ट्यूबरकुलोसिस से 21 के अर्ली एज में हो जाती है,
बट इतने अर्ली एज में डेथ होने के बाद भी इन्होंने लगभग 300 फ्रेंच पोएम्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। एंड एक बात जो आपको जान लेनी चाहिए, इनकी डेथ ट्यूबरक्लोसिस से तो हुई थी, साथ ही इनके कजन्स की भी डेथ ट्यूबरक्लोसिस से ही हुई थी। सरोजिनी नायडू की इंट्रोडक्शन। दोस्तों, सरोजिनी नायडू एक प्रोमिनेंट इंडियन पोएट थी। इनका बर्थ 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। बात करें पेरेंट्स की, तो इनके फादर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक साइंटिस्ट एंड पोएट थे, साथ ही निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। इनकी मदर बरादा सुंदरी देवी एक पियूष वीमेन थी एंड बंगाली लैंग्वेज की एक पोएटिस भी थी जो लिरिक्स लिखा करती थी। एजुकेशन। दोस्तों, सरोजिनी नायडू ने 12 साल की एज में ही मद्रास यूनिवर्सिटी से अपना मेट्रिकुलेशन कंप्लीट किया था एंड बाद में ये गिरटन कॉलेज कैम्ब्रिज से डिग्री भी लेती है। करियर। दोस्तों, यह फर्स्ट इंडियन वीमेन थी जो 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी एंड बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट लेडी गवर्नर थी। लिटरेरी कैरियर। दोस्तों, इनके फेमस वर्क्स में इंक्लूडेड है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन व्हील। इनकी डेथ 2 मार्च 1949 में लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में हुआ था, क्योंकि ये उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस की गवर्नर थी। कंक्लूजन। दोस्तों, सरोजिनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है एंड इंडिया को फ्रीडम दिलाने में इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था। ये गांधी जी की भी फॉलोवर थी